दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे देश भारत की आन बान शान माना जाता है, क्या आप इस तिरंगा के इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस झंडे के नीचे रहने वाले हर एक इंसान अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, इस झंडे को क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया था? और इस झंडे के जो डिज़ाइन है जो आज हम देख रहे हैं, ये डिज़ाइन सबसे पहले किसके जहन में आया था? बात है 1857 की पहले की, जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से हिंदुस्तान में अपना कब्ज़ा जमा लिया था और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों पर बेइंतहा जुल्म करने लगे थे। अब हिंदुस्तान के लोग जुल्म सह सह कर तंग आ चुके थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करना शुरू कर दिए। हिंदुस्तान के कोने कोने से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो चुके थे और तभी 1857 के दौरान क्रांतिकारियों को एक झंडा की कमी महसूस होने लगा, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग एक धर्म की नहीं थे, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और भी तरह तरह के धर्म के लोग रहते थे। इसीलिए एक झंडे की ज़रूरत थी जिसके नीचे हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो उस झंडे के नीचे आकर अपना लड़ाई लड़ सके। क्योंकि किसी भी जंग के लिए झंडा ज़रूरी होते हैं जिसके नीचे तमाम के तमाम फौज आकर जमा होते हैं। और भारत में ये लड़ाई किसी एक धर्म का नहीं था, बल्कि सारे के सारे हिंदुस्तानियों का था। इसीलिए सारे के सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करने के लिए, एक साथ जमा करने के लिए क्रांतिकारियों को और क्रांतिकारी के लीडर्स को एक झंडा की कमी महसूस होने लगा। लेकिन इस तरह के झंडा अभी तक हिंदुस्तान के लोगों के पास नहीं था, क्योंकि इससे पहले हिंदुस्तान में बादशाही हुकूमत चलता था और बादशाही के अलग झंडा होते हैं और पूरा हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एक साथ जमा करने के लिए एक अलग तरह के झंडा की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, 1857 के दौरान हिंदुस्तान के कोने कोने में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो चुके थे और लोगों ने अपना अपना झंडा बनाना शुरू कर चुके थे। ऐसे में अगर आप तिरंगा के इतिहास को देखने जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये झंडा नज़र आएंगे जो 1906 में बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बहुत ही बड़ा रैली निकाला गया था, तब सारे के सारे लोग इस झंडे के नीचे जमा हुए थे और शायद कि ये हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे पहला तिरंगा भी है जो 3 रंग से बनाया गया था। इस तिरंगा के सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया कलर का था और सबसे नीचे वाली पट्टी हरा कलर का था और बीच में एक पीले कलर का पट्टी था जिसमें हिंदी में लिखा हुआ था वंदे मातरम, और नीचे की हरी पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। और फिर इसके बाद एक दूसरा झंडा भिकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था और जर्मनी में भारत के झंडे के तौर पर इस झंडे को फहराया। और ये एक ऐसा क्रांतिकारी महिला है जो भारत के झंडे को विदेश में जाकर फहराया। इस घटना के बाद इन्हें भारतीय क्रांतिकारी के माँ के नाम से जाना जाने लगा। और ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा अलग था। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी हरे कलर का था और सबसे नीचे वाली पट्टी लाल कलर का था, जबकि बंगाल के झंडे में केसरिया कलर था सबसे ऊपर और बीच में यही बंगाल के झंडे की तरह सेम पीले कलर की पट्टी जिसमें हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। और फिर धीरे धीरे इस झंडे की टेंशन फादर ऑफ नेशन यानी कि गांधी जी को भी सताने लगा था। और फिर गांधी जी के दिमाग में भी ये बात चलने लगी कि हिंदुस्तान में एक ऐसा झंडा की ज़रूरत है जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक इंसान आकर जमा हो सके। और फिर गांधी जी ने पिंगली वेंकैया नामक एक क्रांतिकारी को ये ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा बनाओ कि जिसमें हरा और लाल कलर दोनों हो और उन दोनों रंग के ऊपर एक चरखा बना हुआ हो। गांधी जी के फरमाइश पर क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया ने एक ऐसा ही डिज़ाइन तैयार किया जिसमें ऊपर हरा कलर का पट्टी और नीचे लाल कलर का पट्टी और उन दोनों कलर के बीच एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को इस झंडे की डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया और गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को बताया कि तुम इन दोनों रंगों के साथ एक और रंग शामिल करो और वो रंग होना चाहिए सफ़ेद। फिर पिंगली वेंकैया ने गांधी जी के फरमाइश पर इस सफ़ेद कलर को भी शामिल कर लिया। और फिर इस तरह की जिद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसी झंडे को परमिशन दे दी गई जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया कलर का था और सबसे नीचे वाली पट्टी हरे कलर का था और बीच में एक सफ़ेद पट्टी पर चरखा बना हुआ था जो गांधी जी के फरमाइश पर बनाया गया था। और फिर इसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान का यही झंडा रहा और इसी झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अपना आज़ादी की लड़ाई लड़े। और फिर अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ इस देश को छोड़कर भाग गया।
अब 1947 को अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए, लेकिन अब पूरा का पूरा हिंदुस्तान के लोगों के जहन में जो सवाल और जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो थी कि अब हिंदुस्तान के झंडा कैसा बनाया जाए। क्योंकि जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के सारे लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, वो झंडा हिंदुस्तान के थे ही नहीं, क्योंकि वो झंडा कांग्रेस पार्टी का था और देश का झंडा कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर 1947 को एक नया टीम बनाया गया जिसमें ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके भारत के लिए एक नया झंडा बनाओ। उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े बड़े लीडर शामिल थे। उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखा को निकाल कर उसकी जगह में अशोक के चक्र को लगा दें। और ये बदरुद्दीन तैयब जी के ये प्रस्ताव संविधान सभा में मौजूद लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के इस प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के पुराने तिरंगा से चरखा को निकालकर अशोक के चक्र को लगा दिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो ये प्रस्ताव संविधान सभा में रखे थे, ये उनका खुद का मन का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी के जो बीवी हुआ करते थे सुरैया तैयब जी, उन्हीं के जहन में ये आइडिया सबसे पहले आया था और इन्होंने ही तिरंगा के इस डिज़ाइन को सबसे पहले बनाया था और इन्हीं के डिज़ाइन को संविधान सभा में पेश किया गया था। क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में जो नक्शा पेश किया था तिरंगा का, ये डिज़ाइन, ये नक्शा खुद उनकी बीवी ने घर में बनाकर उन्हें दिया था और संविधान सभा में मौजूद लोग खुशी खुशी इस नक्शे को कबूल कर लिया था और आज तक हमारे देश के झंडा उसी तरह उसी डिज़ाइन के साथ लहरा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस सुरैया तैयब जी ने हमें एक नया झंडे की डिज़ाइन दिया, आज हम उस सुरैया तैयब जी को भूल गए हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया से भी हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तिरंगा के डिज़ाइन के बारे में गूगल करने के बावजूद भी ये फ्रंट पर नहीं आते हैं, बहुत ही नीचे ढूंढना पड़ते हैं।